जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल चालबाज की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि आशिर को जब ये पता चलता है कि आयज़ा शायान से मिलने गई थी तो वो ईशल से कहता है तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसका पीछा करने की। जिस पर कहेगी ईशल तो और क्या करती, मैं ये जानना चाहती थी कि आखिरकार वो और शायान मिलकर क्या करना चाहते हैं, वो इस घर को और कौन सा नुकसान पहुँचाना चाहती हैं। आशिर तुम्हें मेरी बात समझनी चाहिए, वो तुम्हारा फ़ोन आते ही मुझे वापस आना पड़ा, वरना मैं आज ये सब कुछ जान ही लेती कि आखिरकार शायान और आयज़ा भाभी मिलकर इस घर में और कौन सा तूफान लाने लगे हैं। अनाया और रोहान की जिंदगी को इन दोनों ने मिलकर बर्बाद कर तो दिया है, उन दोनों के दरमियान में किस कदर तलखियां और दूरियां बढ़ गई हैं। अब और क्या चाहते हैं ये लोग, बस यही जानने के लिए मैं उनके पीछे गई थी। लेकिन क्या हुआ है? जिस पर कहेगा आशिर चाचा जान को फिर से अटैक हुआ है और डॉक्टर बहुत ज्यादा नाउम्मीद हो चुके हैं। जिस पर ईशल कहेगी और वो आयज़ा भाभी हैं कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही, मुझे तो लगता है कि उनके किए की सजा उनके वालिदैन को मिल रही है। उधर आप देखेंगे कि आयज़ा के वापस आते ही असद कहेगा पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ पर थी। जिस पर आयज़ा एक लम्हे के लिए फ़ौरन से ईशल पर नाम डालने की कोशिश करेगी। जिस पर आशिर कहेगा कि इन पर नाम डालने की ज़रूरत नहीं है, वो आपसे काफ़ी पहले आ चुकी थी। जिस पर वो कहेगी हाँ तो इसी ने मुझे शॉपिंग के लिए कहा था और ना जाने फिर मॉल में कहाँ पर गायब हो गई और मुझे देख लीजिए कि मुझे इस तरह से अकेले आना पड़ा है, मैं तो बेबी की शॉपिंग करने के लिए गई थी। जिस पर ईशल आशिर का हाथ दबाकर उसे खामोश करा देगी और कहेगी कि अभी मौका नहीं है, जैसे ही हमारे हाथ कोई सबूत आएगा इनके खिलाफ हम ज़रूर असद भाई को बताएंगे कि ये शायान से छुप छुप कर मिल रही हैं और ये इस घर में और कोई तूफान भी लाने वाली हैं। उधर आप देखेंगे कि रोहान से इनाया कहती है तुम्हारी लाख मुझसे नाराज़गी सही, लेकिन अगर तुम वक्त पर फ़ोन रिसीव कर लेते तो शायद अबू की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब ना होती। जिस पर रोहान कहता है मुझे नहीं मालूम था कि तुम चचा के लिए बात करना चाहती हो, मैं तो समझा था कि शायद तुम फिर मुझे आगे हाथ जोड़कर अपनी मोहब्बत के वास्ते देने के लिए फ़ोन कर रही हो। जिस पर इनाया कहेगी कि अब मैं तुम्हें किसी भी मोहब्बत का वास्ता नहीं दूंगी, बल्कि तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुम्हारे साथ वाकई ही नहीं खुश रह सकती क्योंकि मैं एक इज़्ज़तदार नहीं बल्कि बदचलन हूँ, यही कहा था ना तुमने मुझे। जिस पर रोहान वहाँ से चला जाएगा। उधर आप देखेंगे कि आयज़ा की माँ आयज़ा से कहेगी अब और क्या करना चाहती हो तुम, जो ईशल पर